Hello everyone. So our question is, let p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि p और जो q है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ये जो p और q है वो इनमें से कोई वैल्यूज है. सेकंड कंडीशन क्या है? p इज लेस देन q, यानी p की वैल्यू हमेशा q से छोटी रहेगी. मतलब कहने का, अगर p की वैल्यू 1 है तो q 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. अगर p की वैल्यू जैसे अगर 3 है तो q जो है वो 2 1 या 3 नहीं होगा, मतलब 4 5 हो सकता है. ठीक है, बड़ी होगी हमेशा q की वैल्यू p से. नेक्स्ट आपको गिवन है एक इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू k. p और q का जो सम है वो k है. तो आपको ये जो k है ना, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है. कंडीशन क्या है कि p और q यूनिकली डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि जो p और q की वैल्यू है ना, वो यूनिक नहीं होनी चाहिए. यूनिक मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, चेंज हो सकती है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए. तो यूनिक नहीं होनी चाहिए p और q की वैल्यू. तो ऐसा हम चेक करेंगे कि ऐसी k की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए p और q यूनिक नहीं है. देखो, सबसे पहली बात ये कि k की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके मान के चलते हैं कि k सबसे छोटा क्या हो सकता है. देखो, p और q इनमें से कोई वैल्यू होगी, तो अगर मैं p और q की सबसे छोटी वैल्यूज लूं तो वो क्या हो सकती है? p की वैल्यू 1 हो सकती है और q की वैल्यू 2 हो सकती है. इनसे छोटी तो ले नहीं सकते, 1 1 नहीं ले सकते क्योंकि p हमेशा q से छोटा रहेगा. तो q को हमें 1 नहीं ले सकते, 2 लेना पड़ेगा कम से कम. तो अगर मैं p और q 1 2 लेता हूं तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 बन जाती है. तो क्या k की 3 वैल्यू के लिए p और q यूनिक नहीं है या है? अब देखते हैं. देखो, क्या इन 1 और 2 के अलावा और वैल्यू हो सकती है p और q की? देखो, p की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या इसके अलावा डिफरेंट वैल्यू हो सकती है कि? चेक करते हैं. देखो, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ हो सकती है, आप ये कहते हो कि ये 2 और 1 भी तो हो सकता है, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1. लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, p q से छोटा नहीं है. या आप कहते हो कि जैसे 1.5 या 1.5 भी हो सकता है p और q. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकते. तो और कोई कंडीशन बनी नहीं रही है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू बनी नहीं रही है जो कि k की वैल्यू 3 दे दे और p की इनके अलावा कोई और डिफरेंट वैल्यू आ जाए. तो यानी कि यहाँ पे तो क्या हो गया आपका? यहाँ पे तो ये यूनिक वैल्यू हो गई है. क्या हो गया है? ये यूनिक वैल्यू हो गई है, इनके अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती. तो k की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें क्या बताना है कि k डज नॉट डिटरमाइन p एंड q यूनिकली. मतलब p और q की यूनिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, डिफरेंट मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हो पॉसिबल हो सके, ऐसी कंडीशन देनी है. तो मतलब k 3 तो नहीं हो सकता. चलो आगे बढ़ते हैं. k की वैल्यू अगर मैं 4 लेने की कोशिश करूं कि अगर k 4 हो तो उस कंडीशन में p और q क्या हो सकता है? अब आप कहोगे 4 तो 1 प्लस 3 हो सकता है, या 2 प्लस 2 भी हो सकता है, या 3 प्लस 1 भी हो सकता है. तो क्या यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हो सकती है पॉसिबल? देखो, ये वैल्यू नहीं हो सकती 2 प्लस 2. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि p हमेशा q से छोटा होना चाहिए. ना ही ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पे p q से बड़ा हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया. तो इनके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है क्या? ये जो 1 और 3 के अलावा, मतलब p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 3 के अलावा क्या और वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? यहाँ पे फ्रैक्शन हो नहीं सकते. तो कहने का मतलब इनके अलावा कोई और वैल्यू है नहीं, तो यानी कि ये भी क्या होगी? आपकी यूनिक वैल्यू होगी. बट यूनिक तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या बोल रखा है कि डज नॉट डिटरमाइन यूनिकली. ठीक है, तो k की वैल्यू ये भी नहीं हो सकती, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे नेक्स्ट 5 होनी चाहिए, तो उस केस में क्या हो सकता है? p और q क्या हो सकता है? देखो, p और q क्या हो सकता है? 1 और 4 भी हो सकता है, 1 प्लस 4 है ना, और 2 प्लस 3 भी हो सकता है. बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कोई और हो सकता है, 2 प्लस 4 हो सकता है, 2 प्लस 3 हो सकता है, या 1 प्लस 4 हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा देखो 0 प्लस 5, ये चीजें हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है. बट देखो, यहीं से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि यहाँ पे q की वैल्यू, सॉरी k की जो वैल्यू है वो k की वैल्यू डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे यूनिक नहीं है. कहने का मतलब यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो 1 और q की वैल्यू 4, या फिर p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू
3, ये यहाँ पे यूनिक नहीं है। देखो इन दो केसेस में यूनिक वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है ना, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे k की 5 वैल्यू के लिए p और q डज नॉट डिटरमाइन यूनिकली, है ना। p और q यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो रहा है, किस वैल्यू के लिए, k की 5 वैल्यू के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।